हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 2 दिन पहले आम रस बच गया था मेरा, तो फिर उसका मैंने पापड़ बना लिया था, आपको दिखाया था ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए ठीक से निकला नहीं है, टुकड़े टुकड़े होकर निकला है। उसको ना धूप ठीक से नहीं मिली है, धूप अगर मिल जाती है ना अच्छे से उसको तो पूरा पूरा निकलता हो, टुकड़े टुकड़े होकर नहीं निकलता। लेकिन खाने में बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे सुबह के सारे ही काम हो गए, झाड़ू लग गई है, सफाई हो गई है, खाना बन गया है और सब को तैयार करके स्कूल में भेज दिया है। और खुशी भी कॉलेज तो सुबह ही चली गई थी, लेकिन अभी आ जाएगी वो थोड़ी देर में। और मैंने देखिए जो कढ़ाई में सब्जियाँ थी तो सारी मैंने निकाल ली और छोटे बर्तन में, और काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए कपड़े से क्या करती हूँ, पहले सारा जो जूठन होता है ना सारा एक तरफ ले लेती हूँ, उसके बाद ही स्क्रबर से साफ़ करती हूँ। इससे क्या है ना, स्क्रबर में जो है जूठन ज़्यादा अटकती नहीं है ना, तो फिर जल्दी स्क्रबर खराब नहीं होती है, स्मेल नहीं आती है उसमें। कहने के तो छोटी छोटी बातें होती है ध्यान रखने को, लेकिन इन्हीं छोटी बातों की वजह से अपना जो किचन है, घर है, साफ सुथरा बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर काउंटर टॉप मेरा साफ़ हो गया है, और थोड़ा सा सिंक में बर्तन है तो थोड़े से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और एक बार देखिए काउंटर टॉप को साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ लेती हूँ लास्ट में, जिससे क्या है ना काउंटर टॉप अच्छे से चमक जाता है, चमक भी जाता है। और दूसरी बात यह है कि ड्राई करना भी ज़रूरी होता है। ड्राई करते हैं तो जर्म्स वहाँ पर ज़्यादा नहीं पनपते हैं, गीले गीले चीज़ों में जर्म्स जो है ज़्यादा पनपते हैं, तो इसलिए ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तब दिन में 2 बार ड्राई करती हूँ, और रात में एक बार जब साफ़ करती हूँ ना तब एक बार अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, और सुबह एक बार साफ़ कर लेती हूँ सूखे कपड़े से। यहाँ पर देखिए सिंक में थोड़े बर्तन है तो वो साफ़ कर रही हूँ, और कुकर साफ़ कर रही हूँ आज अपने हाथों से। कुकर डालती हूँ मौसी को मैं साफ़ करने के लिए, ढक्कन नहीं डालती हूँ कभी। कुकर का ढक्कन हमेशा खुद से ही साफ़ करती हूँ। क्या है ना, बर्तनों में डालने से क्या होता है, कभी कुकर का ढक्कन गिर जाता है, कुछ हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो फिर कुकर ठीक से लगता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे साफ़ करती हूँ कुकर का ढक्कन। कुकर डालती हूँ, लेकिन फिर कभी कभी अपने हाथों से ही साफ़ करते हैं तो फिर बर्तन अच्छे से निकलते हैं। और जैसा हम काम करते हैं ना तो वैसे घर का, तो ऐसा तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। जितने अच्छे से हम घर की सफाई करते हैं या घर के बर्तनों की सफाई करते हैं, उतना अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तो हमेशा अपने हाथों के काम अच्छे लगते हैं, अपने हाथों से बर्तन साफ़ करना, अपने हाथों से कपड़े जो पोछा है, झाड़ू, सभी अपने हाथों से जितने अच्छे से करती हूँ ना मैं, उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता। कोई भी जो अपने हाथों से करता है अपने घर के काम तो अच्छे से ही करेगा। लेकिन होता है कि हमसे कभी कभी नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है इतने सारे काम, तो फिर हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है, तो फिर लगाने भी पड़ते हैं। ये भी बात है कि सारे काम खुद से नहीं कर सकते हम, हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। नहीं हो पाता है इतना मैनेज, सारे काम, बच्चे, घर देखना, सभी कुछ, तो हेल्प की ज़रूरत तो मुझे भी पड़ती है, और इसी वजह से लगाती भी हूँ। लेकिन काम पसंद नहीं आते उतनी, इस वजह से फिर हफ्ते में कभी कभी अपने हाथों से सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टेबल साफ़ कर लिया है, खाना वगैरह खाई थी उन्होंने तो प्लेट वैसी ही पड़ी थी, तो टेबल साफ़ कर लिया है। और अभी आ गई हूँ इस रूम में। मतलब सारे काम तो हो गए हैं, लेकिन 11 बजे तक कुछ ना कुछ तो होता ही है घर में, सबसे ज़्यादा काम इसी टाइम में होते हैं। और सफाई सुबह ही की थी मैंने, तो कुछ ना कुछ तो फैल ही जाता है। तो यहाँ पर खुशी ने थोड़ी देर पढ़ाई की थी, तो उसका टेबल वगैरह है, उसी के सारी चीज़ें है ना, सारी उठा के रख देती हूँ। सभी रूम में कुछ ना कुछ फैला मिलेगा अभी, सभी रूम में चेक कर देती हूँ एक बार, सभी रूम की थोड़ी थोड़ी सफाई कर लूँगी। और ये वाले काम तो गिनती में होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाले काम में भी आधा पौना घंटा लग जाता है। जो भी चीज़ें बड़ी होती है ना उनको उठाना, समेटना, पूरे घर में से, तो आधा घंटा इसमें तो आराम से चला जाता है। अभी खाली चीज़ें जो पड़ी है इधर उधर, बस उनको उठा के रखना है, समेट के अच्छे से अपनी अपनी जगह पे रखना है, और कोई दूसरा वगैरह झाड़ू वगैरह नहीं लगानी, और सफाई वगैरह भी नहीं करनी। डस्टिंग तो कल ही अच्छे से की है, और अभी बारिश का मौसम है तो उतनी डस्ट घर में आ भी नहीं रही है। डस्टिंग आजकल 2-3 दिन में एक बार कर रहे हैं तो भी चल रहा है, नहीं तो अगर जब गर्मी की बात थी तो गर्मी में तो रोज़ डस्टिंग करना पड़ रही थी। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता था कि बिना डस्टिंग के चल जाता था, सभी रूम में सभी तरफ रोज़ डस्टिंग करती थी। तो यहाँ पर देखिए खिड़की खोल देती हूँ, और यहाँ पर कपड़े जो है ये तो रात में जो फैला के रखती हूँ कपड़े हॉल में, तो बस वो सुबह ला के यहाँ पर रख दिए थे, तो वही कपड़े हैं तो इसको भी फोल्ड लगा लूँगी। और खिड़की खोल दी है तो बाहर की थोड़ी हवा भी अच्छी से आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की में से। मौसम भी इतना अच्छा है 2-3 दिन से, बिल्कुल धूप वगैरह नहीं है, और इस वाली खिड़की में से इतनी अच्छी हवा आती है। जो दूसरी रूम है उसमें से उतनी हवा नहीं आती खिड़की में से, लेकिन ये वाली खिड़की में से बहुत अच्छे से हवा आती है। पूरे घर में इसी साइड से ज़्यादा हवा आती है, उस साइड से हवा नहीं आती ज़्यादा। और बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं है इस साल, उतनी बारिश नहीं हो रही जितनी 2 साल से बारिश हो रही थी। 2-3 दिन से ही ऐसा मौसम है, इसके पहले तो धूप, गर्मी, ये सब उमस ये सब था। अभी 2-3 दिन से थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं है, बस रिमझिम आती है, और कभी 1-2 बार आई अच्छे से, ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए दूध वाले भैया ने दूध रख दिया था, तो फिर दूध लेके आ गई हूँ और गर्म करने रख देती हूँ। दूध का बर्तन ऐसे ही बाहर रख देती हूँ ढककर, वो आते हैं और दूध डाल के चले जाते हैं। उनका आने का टाइम नहीं है, कभी सुबह आते हैं, कभी थोड़ा देर से आते हैं। अभी 11:30 बजे है, कभी कभी 9 बजे आ जाते हैं, और तो पता ही नहीं चलता है कि फिर कब आएंगे, इसलिए ऐसे बर्तन ही रख देती हूँ, और डाल देते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अपने लिए प्लेट लगा ली है, ये मेरा खाना है आज का। फरसाने है, स्वीट है, थोड़ा सा दाल, छोंकी दाल है जो मिर्ची वाली दाल होती है ना, तो गाढ़ी गाढ़ी वो छोंक ली है, और बैंगन है, और चावल और रोटी है। तो बस अब खाना खा लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरा खाना हो गया है, यहाँ पर पौन बज गया है। अभी ऋषभ थोड़ी देर में आएगा 15-20 मिनट में, तब तक मैं उसके कपड़ों में प्रेस कर देती हूँ। और खाना खाकर थोड़ा सा बैठ गई थी मैं, ऐसा नहीं कि मशीन बनकर दिन भर काम ही करती हूँ। थोड़ा सा बैठ गई थी, खाना खाया, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह भी देख लिया। और यहाँ पर क्या है, वो आ जाएंगा ना तो फिर मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी, इसकी वजह से उसके आने के पहले थोड़ी प्रेस कर लेती हूँ। उसके ही कपड़े हैं, बहुत दिनों से फैल रहे थे इधर उधर, करने ही नहीं हो रहे थे, तो आज थोड़ा टाइम निकाल कर ले रही हूँ। वैसे तो सारे नए कपड़े बाहर ही देती हूँ प्रेस को, बस डेली यूज़ के ही मैं करती हूँ घर पर। लेकिन ये छोटे छोटे कपड़े हैं, होते हैं कितने दे क्या रखे हो, कुछ समझ नहीं आता है, इसकी वजह से इसके भी फिर नए कपड़े घर पे ही कर लेती हूँ प्रेस। और टाइम भी लगता नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, फटाफट से हो भी जाते हैं, उतना कुछ लगता भी नहीं है प्रेस का। तो फटाफट प्रेस कर देती हूँ, वो आ जाएगा तो फिर प्रेस नहीं हो पाएगी। और आज के दिन ही जल्दी आएगा वो, कल से नहीं आएगा। कल से उसके टाइमिंग 4 बजे तक हो गई है। वैसे तो आज से ही उसकी टाइमिंग 4 बजे तक की है स्कूल की, और टाइम टेबल चेंज हो गया उनका, पहले 1 बजे तक थी, अभी 4 बजे तक हो गई है। लेकिन आज मैं उसको जल्दी लेकर आ रही हूँ, मतलब मैंने ऋषभ के पापा को बोला उसको जल्दी लेकर आओ आज, क्योंकि उसको एक तो आदत नहीं है, जाने की आदत नहीं है उसको, और एकदम 4 बजे तक वो नहीं बैठेगा। 10 से 4 तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और मेरा तो मन नहीं है इतनी देर तक रखने का, लेकिन अब स्कूल का टाइमिंग है तो उसको कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस, लेकिन 1-2 दिन उसको कोशिश करूँगी कि जल्दी लेकर आओ, फिर उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर खुद ही जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पर प्रेस हो गई है मेरी, अब सारा कुछ उठा के रख देती हूँ। तो फ्रेंड फिर वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।